हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का अपने इस नए चैनल एस्पिरेंट एनसीबी में। दोस्तों, आजकल एक नई वैकेंसी आई है आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में, जो कि आप मेरे इंटर ये पेज पे देख सकते हैं कि ज्वाइन इंडियन आर्मी ऑर्डिनेंस कोर। ठीक है, तो इसके तहत एक वैकेंसी आई है जिसमें अलग अलग प्रकार के पोस्ट हैं, जैसे कि मटेरियल असिस्टेंट में फायरमैन, ट्रेड्समैन मेट, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, सिविल मोटर ड्राइवर, टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकेंड, कारपेंटर एंड ज्वाइनर, पेंटर एंड डेकोरेटर, एमटीएस। फ्रेंड्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर की इस वैकेंसी को लेकर के अनेक प्रकार के भ्रामक अफवाहें फैलाई जाएंगी। ठीक है, जिससे देख करके लोग मतलब अलग अलग प्रकार की वो इमेजिनेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक एक ट्रेड के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, जो कि मैं खुद के बारे में बता दूं कि मैं इस समय कार्यरत हूं इसी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में। ठीक है, और इन सारे ट्रेड्स के बारे में मैं पूरा डीपली और डिटेल में जानता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सरकार रिजल्ट पे आप खोलेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, और इसका जो लिंक एक्टिवेट हो रहा है 2/12/2024 को हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इन ट्रेडों के बारे में बता देना चाहता हूँ, और लास्ट में एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँगा, उसको ध्यान से आप सुनिए। ठीक है, सबसे पहले पहले नंबर पे जो ये मेट पोस्ट का नाम है वो मटेरियल असिस्टेंट है। और इस मटेरियल असिस्टेंट का जो काम होता है आपको मैं बता दूं, मटेरियल असिस्टेंट बहुत ही अच्छी पोस्ट है। ठीक है, बढ़िया पोस्ट है। इनका जो काम होता है वो ये होता है कि ये मटेरियल का मतलब आप समझ चुके हैं, समझ सकते हैं कि क्या मतलब मटेरियल मतलब कोई भी सामान। ठीक है, देखिए क्या है कि थोड़ी फौज की भाषा है तो हम पूरा ओपनली नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ बाउंडेशंस होते हैं। ठीक है, तो वो हम बोल नहीं सकते हैं। तो मटेरियल का मतलब आप समझ समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ आपके अंडर में आती है। ठीक है, तो मटेरियल असिस्टेंट का काम होता है कि जो भी चीज़ें उसके अंडर में है ना, जो कुछ भी चीज़ हो सकता है, उसका पूरा लेखा जोखा हर एक चीज़ रखना वो मटेरियल असिस्टेंट का काम होता है। ठीक है, तो ये है मटेरियल असिस्टेंट, और ये बहुत बढ़िया पोस्ट है। ठीक है, लेवल 5 की पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आता है हमारा फायरमैन। फायरमैन फायरमैन जो कि 10th क्लास पे है। ठीक है, ये भी बढ़िया पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है। इसमें आपको यूनिफॉर्म भी मिलती है, मतलब अलग अलग यूनिटों के अलग अलग नियम हैं। ठीक है, तो फायरमैन की ड्यूटी आग वोग से संबंधित, अगर कहीं आग वगैरह लग जाता है, ठीक है, तो इनका काम होता है आग वोग बुझाना, और सुरक्षा की दृष्टि से फायरमैन की भर्ती की जाती है। ठीक है, बेसिकली इनका काम होता है आग से संबंधित, अगर कहीं आग वगैरह लगती है तो फायरमैन को फ्रंट पे होना पड़ता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है ट्रेड्समैन मेट। भाई ये ट्रेड्समैन मेट है, इसके बारे में अलग अलग प्रकार की अफवाहें फैलाई जाती हैं। आपको मतलब कोई कोई होगा कि बहुत बड़े बड़े सपने भी दिखा देगा, कोई कोई होगा कि एकदम इसके बारे में मतलब नीची से नीची लेवल की बातें कर देगा। देखो भाई, ट्रेड्समैन मेट के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं कि ट्रेड्समैन मेट एक ऐसा ट्रेड है जिसका कोई स्पेसिफिक वर्क नहीं है। मतलब ऐसा आप नहीं कह सकते कि भाई यही मेरा काम है, नहीं। ट्रेड्समैन मेट मतलब ऑलराउंडर। ठीक है, ऑलराउंडर मतलब कि आपको कुछ भी काम दिया जा सकता है और आप करेंगे। ठीक है, अगर आप मान कर चलिए कि ट्रेड्समैन मेट कहीं पर भी भर्ती होते हैं, ठीक है, तो आपकी ड्यूटी फील्ड में भी लग सकती है, आपकी ड्यूटी ऑफिस में भी लग सकती है। ठीक है, जैसे आप हैं वैसे, मतलब कि फौज में जो जीडी होती है ट्रेड, ठीक है, तो उससे आप सिविल में ट्रेड्समैन मेट होते हैं, जिनको ऑफिस में भी लगाया जा सकता है और बाहर के फील्ड वर्क भी कराए जा सकते हैं। इसमें व्यक्ति को मतलब हर तरह से परिपक्व होना रहता है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि मेरा यही काम है तो मैं यही काम करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको ट्रेड्समैन में मतलब कोई भी काम आपसे कराया जा सकता है, आपको करना पड़ेगा, चाहे वो ऑफिस का हो चाहे वो फील्ड का हो। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। ये एक पर्टिकुलर ट्रेड लेकर के आते हैं, जो कि पूरी सिविल का या फिर कोई भी मतलब एक क्षेत्र आपको, क्योंकि फौज में आने के बाद किसी भी डिपार्टमेंट में जाने के बाद अलग अलग प्रकार के, जैसे कि एक तरह से क्लर्क टाइप का होता है वैसे होता है। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट मतलब सिविल की पूरी मतलब लेखा जोखा जो रखने वाला होता है वो होता है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है, और उसके बाद आता है सिविल मोटर ड्राइवर। ठीक है, मतलब मोटर ड्राइवर मतलब गाड़ी वाड़ी की देख रेख और उसका मतलब कि पार्ट पुर्जा वगैरह जो भी कोई दिक्कत हो, तो ये मतलब सब कुछ आपको एक व्हीकल से संबंधित हर चीज़ आपको, मतलब आपको चलाना भी है बाइक। अरे बाइक नहीं, वो व्हीकल गाड़ी, मतलब चार चक्के जो होती हैं फौज की,
तो वो सब आपको चलाने वाला नहीं, मतलब ड्राइवर आपको मतलब बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद टेली ऑपरेटर ग्रेड ग्रेड द्वितीय, ठीक है। ये हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए इसके बारे में मैं ज़्यादा जानकारी नहीं चाहता हूँ। और उसके बाद कारपेंटर एंड ज्वाइनर है, मतलब इनका काम होता है लकड़ी से संबंधित कार्य, मतलब कोई चीज़ बनाना, ठीक है। कोई भी चीज़ यूनिट का मान कर चलिए कि लकड़ी से संबंधित जितने भी ठोका ठाकी वाला काम है और जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं लकड़ी से, वो सारा काम कारपेंटर एंड ज्वाइनर का होता है। पेंटर एंड डेकोरेटर, मतलब इनका काम होता है पेंटिंग वगैरह करना, अगर कहीं कुछ लिखना है, पेंटिंग करना है, तो ये पूरा काम पेंटर और डेकोरेटर का होता है। ये MTS जो होता है वो मल्टीटास्किंग स्टाफ, वही मतलब कि MTS का भी मतलब कोई जैसे ऑफिस का ही काम होगा, ऑफिशियल काम या फिर फील्ड वर्क, इनको कोई भी काम दिया जा सकता है, ठीक है। लास्ट में मैंने बोला था कि आप लोग मतलब कि कोई भी, मैं आपको वो क्या बोलते हैं कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा। देखो भाई, ये एक ऐसी पोस्ट है, ये आर्मी ऑर्डिनेंस कोर के अंतर्गत ये जो वैकेंसी निकली है, इस वैकेंसी में मतलब बहुत लोगों की नज़र में ये वैकेंसी आएगी, ठीक है। तो सब लोग सोचेंगे कि हम भरे हम भरे हम भरे। भाई मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के अनुसार कि जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है, मतलब SSC IBPS और बड़े बड़े एग्ज़ाम जो कि संस्थाएं कंडक्ट कराती हैं, और वो एग्ज़ाम वो लोग compete कर रहे हैं और मतलब 60% मार्क ला भी रहे हैं, तो मैं ये सलाह दूंगा कि भाई आप इसमें ना आए, इसमें उन लोगों को आने दे जो इनके मतलब लायक हैं। आप आएंगे, इसमें आने के बाद आप छोड़ देंगे तो एक वैकेंसी खाली रह जाएगी, ठीक है। और आप यहाँ पे आने के बाद देखिए दो दो जिंदगियाँ मतलब ख़राब करेंगे। आप खुद आएंगे यहाँ पे ना तो सोचेंगे, ज़्यादा पढ़ लिख करके आप यहाँ पे अगर आएंगे तो आप ये सोचेंगे यार कहाँ फंस गए हम, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आप मटेरियल असिस्टेंट में आइए, ठीक है। इसमें बढ़िया है, अच्छा है। लेकिन बाकी आप अगर किसी में आओगे ना तो आप अपने आप को फील करोगे कि यार हम कहाँ आ गए, ठीक है। थोड़ा सोच समझ के करिए। और आप बड़े अगर रेस के घोड़े हैं तो फिर बड़े एग्ज़ाम ही देखिए। इसमें जो लोग इसके लिए हैं, जिनके लिए ये वैकेंसी है, उनके लिए छोड़िए, ताकि जो इनके काबिल है उनको अपना जगह मिल जाए। मेरे कहने का अर्थात आप समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं वो चीज़ मतलब वो भाव नहीं डाल पा रहा हूँ, ठीक है। तो यही था आर्मी ऑर्डिनेंस कोर के अंतर्गत जो भी वैकेंसीज आई थी उसके बारे में। और एक और चीज़ कि इसका लिंक एक्टिवेट 2/12/2024 को होगा। और आपकी जो एडमिट कार्ड आएंगे वो आपके मेरिट बेस पे आएंगे, ठीक है। मेरिट जो इसका बोर्ड बनता है वो बोर्ड मेरिट तय करेगा कि भाई कितने मेरिट वालों को बुलाना है, ठीक है। तो इसके बारे में और भी ज़्यादा अपडेट आगे हम देते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको हमारा समझाना अगर समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे जो भी वैकेंसीज आएंगी या फिर जो भी इसमें अमेंडमेंट वगैरह होगा तो सारा अपडेट हम आपको देते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।